अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पैथोलॉजी में पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन एंड इट्स टाइप्स। इन्फ्लेमेशन क्या होता है और इसके टाइप्स कौन-कौन से होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे डिटेल से। देखिए इन्फ्लेमेशन की जब डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लेमेशन एक ऐसा रिस्पॉन्स है, ठीक है, बॉडी का, जो कि जब बॉडी में कोई इंजरी होती है ना तो उसके जो है ना उसके रिस्पॉन्स में कुछ शो कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो अभी लिखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होता है इन्फ्लेमेशन। एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू टुवर्ड इंजरी। यानी हमारी बॉडी में जब भी कोई, ठीक है, अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं, इन पे कोई इंजरी हो जाए या कोई भी इस तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, कुछ अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। ये क्या ब्लड वेसल्स हैं, ये अपना कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। उसी का नाम क्या है, वह इन्फ्लेमेशन होगा। अब ये कितने टाइप के होते हैं, इनका पर्पस क्या है, पहले तो इसका पर्पस देखते हैं कि यानी इसका मकसद क्या है, ठीक है। इसका मकसद जो है ना, इसका पर्पस जो है, ठीक है, पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू प्रोटेक्ट द बॉडी, टू प्रोटेक्ट द बॉडी। अब जो पर्पस देखने के बाद अब इसकी बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है। टाइप्स क्या हैं इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन की जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं दो। एक होता है एक्यूट एंड दूसरा होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सेकंड यानी दूसरा जो है हमारे पास वो है क्रॉनिक। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब एक्यूट और क्रॉनिक में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ ये इंग्लिश वर्ड है, आप समझ गए होंगे कि एक्यूट का मतलब रैपिडली डेवलपमेंट यानी रिसेंटली, ठीक है, क्या हो कि रैपिडली डेवलपिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। रैपिडली डेवलपिंग inflammatory response for short duration, ठीक है। यानी बहुत जल्दी कोई प्रॉब्लम हुई बॉडी में, ठीक है, ब्लड वेसल्स वगैरह में, तो उसी टाइम, ठीक है ना, और रैपिडली जल्दी में कोई रिस्पॉन्स शो हुआ, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, ठीक है। मतलब कितना शॉर्ट ड्यूरेशन था, लेस देन, ठीक है, लेस देन 2 वीक, 2 वीक से कम हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक्यूट था हमारे पास। अब जो है क्रॉनिक क्या है, क्रॉनिक इसके अगेंस्ट है, मतलब उलट है। अगर टिश्यू डैमेज हो जाए तो वो लॉन्ग टाइप पे हो, ठीक है। अगर टिश्यू इंजरी हो जाए, ठीक है, अगर टिश्यू क्या है, टिश्यू इंजर्ड हो, ठीक है, टिश्यू इंजर्ड हुआ, एंड इन्फ्लेमेशन कब हुई, देर हुई, ठीक है, एंड इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, इज लॉन्ग यानी देर तक इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉनिक। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक हो गया। ये मेरे पास फर्क हुआ अक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंस। अब कुछ कार्डिनल साइंस होते हैं, ठीक है, कि कार्डिनल साइंस क्या होते हैं, ठीक, कि हमें कैसे पता चलेगा कब इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। फिर इसको मजीद देखेंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन मैकेनिज्म क्या है, किस तरह होती है, ठीक है। सबसे पहले कार्डिनल साइंस या कार्डिनल फीचर्स।
ऑफ इन्फ्लेमेशन। कार्डिनल फीचर या साइंस जो है ना इन्फ्लेमेशन के, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 5। इनको याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होगा, जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले पेन होगा, ठीक है? पेन के बाद वहाँ पर क्या होगा? रेडनेस होगी। पेन के बाद क्या होगा? रेडनेस होगी। रेडनेस के बाद कुछ क्या होगा? फूल जाएगा, यानी सॉलन हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा? हॉटनेस हो जाएगी वहाँ पे, गर्म हो जाएगा। और फाइनल में क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन, यानी वो टिश्यू जो है या वो ऑर्गन है वो क्या करेगा? अपना फंक्शन यानी काम करना छोड़ देगा, ठीक है? इसको बोलते हैं कार्डिनल फीचर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है? और ये किसने दिया था, ठीक है? ये फीचर किसने दिए थे? इस साइंटिस्ट का नाम बहुत अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है? ये किसने दिए थे? गिवन बाय कैल्सस, इस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है? इसको आपने नहीं भूलना। अब इसके बाद ये तुम्हारे पास ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। हम पढ़ेंगे इसका स्टार्टिंग में, यानी कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है? हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, किस तरह होती है, वो सब कुछ इसी में देखेंगे किस तरह होती है, ठीक है? अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के भी अंदर होते हैं दो इवेंट्स, ठीक है? इसके अंदर भी होते हैं दो इवेंट्स। सबसे पहला इवेंट होता है इसके अंदर वेस्कुलर इवेंट, ठीक है? और सेकेंडली होता है सेलुलर इवेंट, ठीक है? अब वेस्कुलर इवेंट्स होता है किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है? और सेलुलर इवेंट्स होता है यानी किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ये हमने देखने डिटेल से, ठीक है? इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? वेस्कुलर इवेंट्स। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेलुलर इवेंट्स। तो वेस्कुलर इवेंट्स स्टार्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि वेस्कुलर इवेंट्स में क्या क्या हो रहा है, ठीक है? अब वेस्कुलर इवेंट्स को भी याद रखने के लिए आपको एक निमोनिक याद करना होगा कि आपको वेस्कुलर इवेंट्स याद हों। उसको याद रखने के लिए आपको याद करना होगा वी स्केयर आई एस, ठीक है? वी स्केयर आई एस। वी स्केयर आई एस में क्या होगा वो अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो मैं स्टेज को यहाँ स्टार्ट करूँगा मैं इसको, ठीक है? हमने आपको निमोनिक क्या बताया था? वी स्केयर आई एस, ठीक है? ये हमने कहा हमें याद दिलाएगा कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला इवेंट होता है इसके अंदर वेजो, वी है ना, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है? अब एक तो आपको पता होगा ना, सबसे पहले हमारे पास आर्टरी होते हैं, फिर आर्ट्रियोल्स होते हैं, फिर कैपिलरीज होते हैं, फिर वेन्यूल्स होते हैं, फिर हमारे पास वेन्स होते हैं, ठीक है? ये ब्लड फ्लो का मतलब हार्ट से आर्टरी निकलता है, फिर आर्ट्रियोल्स बनते हैं, फिर कैपिलरीज बनते हैं, फिर वेन्यूल और फिर वेन। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म है, सबसे पहला होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब जब भी इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा, सबसे पहले क्या होगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत मतलब नैरो हो जाते हैं, ठीक है? ब्लड वेसल्स। और ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत, ठीक है? वेरी 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 शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये कंडीशन हो जाता है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है? और इसमें क्या होता है? वेन जो है ना, वेन क्या होते हैं? वेन विल बी नैरो। वेन क्या होता है? वेन्स विल या वेन्स विल बी नैरो या वेन्स बिकम नैरो, ठीक है? बहुत नैरो बन जाते हैं और ये फर्स्ट इवेंट है। और ये क्या है? इट इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब है वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है? यानी कि ना होने के बराबर। इस बात को याद रखना है आपने, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और फिर डायरेक्टली उसके बाद क्या होता है? वीकस केयर लिखा था ना हमने, वेजो डायलेशन हो जाता है। उसके बाद वेजो डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब वेजो डायलेशन जब होगा ना, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा डायलेशन ऑफ, डायलेशन क्या होगी? वेसल्स। इसमें वेसल्स की डायलेशन होगी। और ये आर्ट्रियोल्स के अंदर होगा, ठीक है? आर्ट्रियोल्स क्या होंगे? हाईली डायलेटेड होंगे।
arterioles are highly dilated, ठीक है। सो क्या होगा, सो इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड स्लो ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सो एज अ रिजल्ट, रिजल्ट में क्या होगा कि हमें क्या मिलेंगे, ठीक है, हमें दो कंडीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, रेडनेस मिलेगी और वार्म हो जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा। कौन, ब्लड वेसल। अब आप खुद देखें ना, अगर हमारे पास कोई भी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, वेजो डायलेशन हो गई इसकी, मतलब डायलेट हो गया, बढ़ गया इसका ल्यूमेन, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लड फ्लो तो क्या होगा, हमने क्या लिखा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज है, ब्लड सप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ब्लड फ्लो उसमें थोड़ा सा ही होगा, ठीक है। अगर इसको मैं मिला लूँ तो ब्लड फ्लो क्या होगा, थोड़ा सा ही होगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, रेडनेस होगी और गर्म हो जाएगा, ये हमारे पास है वेजो डायलेशन। फिर उसके बाद हमने आई लिखा, तो आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, परमिबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है नाम से, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, यानी कि वेसल से कोई चीज़ बाहर आ रही है, ठीक है। अब ये भी ऐसा है ना, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी दो तरह से होगा, ठीक है। ये क्या होगा, दो तरह से होगा, या तो ये होगा गैप फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है, या तो क्या होगा, गैप फॉर्मेशन, तभी तो ब्लड वेसल से चीज़ें बाहर जाएंगी, या तो गैप फॉर्मेशन होगा, या फिर क्या होगा, एंडोथेलियल डैमेज हो जाएगी, एंडोथीलियल डैमेज हो जाएगी। अगर गैप फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। इस ब्लड वेसल्स में आपको पता होगा कि यहाँ पर होते हैं एंडोथीलियल, ठीक है, ये क्या है, एंडोथीलियल है। अगर ये एंडोथीलियल क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल, अगर एंडोथीलियल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो क्या होगा कि एंडोथीलियल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर गैप फॉर्मेशन हो जाएगी, अगर ये क्या होगा, गैप फॉर्मेशन हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, एंडोथेलियल के साथ में कुछ गैप्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस गैप की वजह से हमारे पास क्या होगा, कुछ परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये फ्लूइड वगैरह बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गैप फॉर्मेशन किस तरह होती है ये हमने बता दिया। और एंडोथेलियल डैमेज, एंडोथेलियल डैमेज किस तरह हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या कहा था कि डैमेज हो जाएगी एंडोथेलियल, एंडोथेलियल डैमेज में ये होगा कि ये हमारे पास अगर वही ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल हो गया। अब ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि एंडोथेलियल जो यहाँ पर हमारे पास ये था, बना हुआ था, अब ये क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, ये डैमेज हो गया मिसाल यहाँ पे। अब ये डैमेज हो गया तो इसके डैमेज होने के बाद, मतलब ये अगर डैमेज होगा तो इसको फिर भी रास्ता मिल जाएगा, ठीक है, ये ब्लड वगैरह यहाँ पर है तो ये फिर दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये डैमेज किस वजह से हो रहा था, ये WBC भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसका काज क्या है, डैमेजिंग ऑफ एंडोथेलियल का, ये WBC भी इसको डैमेज कर सकते हैं, इसको रेडिएशन भी कर सकते हैं, इसको जो है कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, ठीक है, कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, इसकी वजह से क्या होगा, डैमेज होगा, डैमेजिंग होने की वजह से फ्लूइड वगैरह बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया ये, और लास्ट का स्टेप हमारे पास है वो है स्टेसिस, ठीक है। स्टेसिस, स्टेसिस का मतलब है रोक देना, यानी रोकने वाला। इसका मतलब है कि ब्लड स्टेन्स इन इन्फ्लेमेटरी रीजन, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्लड वहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसको मैं लिखूंगा, ब्लड स्टेन्स इन इन्फ्लेमेटरी रीजन। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या हुआ, वही, ठीक है, ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारे पास ब्लड वेसल हो गया। अब होगा क्या कि एंडोथेलियल डैमेज भी हो गया, गैप फॉर्मेशन भी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ब्लड जो यहाँ पर
मूव कर रहा था, ये यहाँ पर स्टेन हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। कहाँ पर हमने क्या लिखा? ब्लड स्टेन्स इन इन्फ्लेमेटरी रीजन। अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ, तो ब्लड क्या होगा? यहाँ पर स्टेन हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है? रुक जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड बाकी गाढ़ापन तो रुक जाएगा, लेकिन बाकी फ्लूइड जो है ना, वो सारा यहाँ पर वाटर या कोई भी चीज़ जो फ्लूइड के फॉर्म में है, वो बाहर आ जाएगा इंटस्टिशियम में। और ब्लड खुद जो है ना, जो ब्लड के सॉलिड पार्टिकल हैं, वो क्या होगा? स्टेन हो जाएगा, यहाँ पर अंदर रुक जाएगा। ये हमारे पास है कौन-कौन से एक्यूट इन्फ्लेमेशन की सबसे मतलब मैकेनिज़्म कि किस तरह होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम सेलुलर इवेंट्स में, यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने क्या कहा था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 2 स्टेप्स होते हैं ना, एक होता है वेस्कुलर इवेंट्स, एक सेलुलर इवेंट्स। वेस्कुलर इवेंट्स हमने पढ़ लिया, सेलुलर इवेंट्स क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है और इसके कार्डिनल साइन या फिर इसके मैकेनिज़्म वगैरह क्या-क्या होता है। तो देखो यार, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है? आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप लोग हमें बाय व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं। चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे फार्मा हो, चाहे फॉरेंसिक हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ भी मसला हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक लाज़मी दें, जो भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कितना समझ आ रहा है। तो होपफुली आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।